तो सभी बच्चे यहाँ बहुत मस्त हम लोग का चल रहा है पढ़ाई, जिसका नाम है एपी। क्या इसका नाम है? आप लोग बोलिए थोड़ा चिल्लाकर, जो भी देख रहे हैं। एपी, इसका क्या नाम है? एपी। तो हम लोग ये समझ लिए एपी क्या है। हमने आपको बताया एपी जो होता है उसको कहते हैं, इसे 2, 4, 6, 8 ऐसे है। एक मान लीजिए ऐसे है 2, एक के बाद 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद मान लीजिए 20। ये एपी नहीं है, ये एपी है। एपी एक रेगुलर पैटर्न पर होता है, एक नियम पर होता है। अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर बराबर मान होता है। क्या होता है बाबू? उसका बराबर मान होता है अगले पद में से पिछले पद को घटे। जैसे सब देखिए 2 पहले 4 आया, 4 पहले 2 जोड़े हैं 6, 2 जोड़े 8, 8 पहले 2 जोड़ेंगे 10, 12, 14 ऐसे आएगा। 2 पहले 4, 4 पहले एक बार 10 हो गया, छलांग लगा दिया एक बार 20 हो गया। इसमें 10 का डिफरेंट आ गया, इसमें 6 का डिफरेंट आ गया, इसमें 2 का डिफरेंट आ गया। डिफरेंट माने अंतर, ये बराबर नहीं है इसीलिए एपी नहीं है। इसमें देखिए इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, और 6, 2, 8 इसमें भी 2 का, आगे भी आएगा तो 2 का अंतर होगा। तो इसीलिए एपी है और ये एपी नहीं है। भली बात आप लोग समझ लिए, बहुत सुंदर। एक चीज़ आप लोग को बताए, एपी में पद क्या बताए थे? एपी में पद एक बताए यहाँ पर। रुक जाइए यहाँ पर समझिए, रुक जाइए। एपी में पदवा काबा बबुआ, देखा रसगुल्ला। एपी में जो पद होगा ए होगा, a + d होगा, a + 2d होगा, a + 3d होगा। अब आगे का आप बताइए, a प्लस क्या होगा? 4d होगा। आगे आप बताइए। ये बात हो गया। अब देखिए, अब चूंकि अगर लिखने का तरीका होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एपी में का पद। अगर पहला पद लिखना होगा तो a, दूसरा पद अगर लिखना होगा तो a + d, तीसरा पद लिखना होगा तो a प्लस कितना? 2d। अब ये तरह बताइए, अगर चौथा पद लिखना होगा तो a + 3d। क्या देख रहे हैं? एक चीज़ देख रहे हैं। 4 है तो 3, 3 है तो 2। तो अब बताइए 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे? a + 4d। अगर इसी तरह 6 होगा तो a + 5d। मतलब 6 है तो एगो कम, मोहन है रहेंगे तो मोहन -1 एगो कम होगा। अगर एक 30 रहेगा तो a + 29d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a + 29d, माने एक कम हो जाएगा। बात को समझिए। अगर a 40 होगा तो a + 39d हो जाएगा, मतलब एक कम। अगर a 100 रहेगा तो a + 99d हो जाएगा। अब बताइए, अगर ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एपी में पद क्या होता है। अब बताइए, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल सर बता सकते हैं। वाह क्या बात है। इसी तरीके का पढ़ाई कीजिए आप लोग, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा पढ़ने में, और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल, कुछ आप समझने का प्रयास करेंगे, जिसे आ जाएगा कि a = 2 और d = 5 हो तो प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम कितने पद लिखिए? 4 पद लिखिए। तो आप लोग बताइए, खूब मज़े से लिख लेंगे आप। को पद लिखना है? 4 पद यहाँ लिख देंगे। a का मान 2 और d का मान 5। को पद लिखना है? 4 को। पहला पद होगा a और a का मान हो गया 2। दूसरा पद क्या होगा? a + d, a का मान 2 और d का मान 5, तो हो गया 7। तीसरा पद का लिखिएगा? a प्लस कितना? 2d। a प्लस का लिखिएगा? 2d। a का मान कितना है? 2 और d का मान कितना है? 5। तो 5 दूनी 10 और 2 12। चौथा पद क्या लिखिएगा? a + 3d, बीच में गुणा है। a का मान 2, 3 और d का मान 5,
तो पचती आई 15, 15 2 17। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 4 गो पद कौन कौन आ गया। तो 4 गो पद में पहला 2 आएगा, दूसरा आ जाएगा 7, तीसरा 12, 5 का देखिए ऐसे भी लग रहा है कि 5 का अंतराल है, तो 2 में 5 जोड़ देंगे 7 में 5 जोड़ देंगे 12, 12 में 5 जोड़ देंगे 17, और देखिए 17 आया भी है। तो यही मेरे लाडले हो गया का एपी में पद। कौ गो पद हो गया? 4 गो पद हो गया। तो आप बात समझ गए स्पष्ट तौर पर। डायरेक्ट भी इसको बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बड़ी। अगला मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया एपी 3, मान लीजिए दे दिया 5, 7, 9 ऐसे करके पूछ देगा इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और क्या लिखिए? सार्वंतर लिखिए। कैसे लिखिएगा? अब देखिए प्रथम पद कितना है? तो प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। प्रथम पद का मतलब ए का मतलब A1, और A1 कितना है आप ही बताइए? तो 3। अब कह रहा है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है डी, और डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया? देखिए ये A1 है और ये A2 है। A2 कितना है? 5, और A1 कितना है? 3, और 5 में 3 जाएगा 2। तो ये हो जाएगा सार्वंतर। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आएगा बाबू किसी के बच्चे को, सार्वंतर का मतलब होता अंतर। कितने पे लिखा? 3 पे 5 2 बढ़ा, 5 पे 7 2 बढ़ा, 7 पे 9 2 बढ़ा, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 7 में 5 घटाएंगे 2, 5 में 3 घटाएंगे 2, माने 2 के अंतर आ रहा था। यही हो जाएगा सार्वंतर। मतलब सार्वंतर मतलब अंतर माने घटाव, जो इसमें जितने के घटाव आएगा वही हो जाएगा सार्वंतर। तो आप बताइए सार्वंतर और प्रथम पद, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत भी आए हैं, हमेशा वो पेपर में आता है। तो इसको जरूर आप लोग का कीजिएगा, बना लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन समझ लीजिए आप। यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्वेश्चन कि AP, मान लीजिए यहाँ पर AP दे दिया 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 ऐसे। नहीं यही रहने दी इतना। क्या AP है? पूछ रहा है कि क्या AP है। तो AP में है कि नहीं इसका जांच कैसे करेंगे? तो आपको हम खुद बताए हैं, इसकी जांच करने के लिए मेरे सर करेंगे का, आप सबसे पहले इसी बात को एक बार लिख लेंगे 2 रूट 2, फिर आ गया 2 प्लस 2 रूट 2 डॉट। यहाँ करेंगे क्या? चूँकि 2 प्लस रूट 2 में से ये पिछला 2 घटा देंगे, और फिर क्या कर देंगे? 2 रूट 2 है, अगला पद है, पिछला पद का घटा देंगे। ये अगला पद हो गया, तो ये पिछला पद हुआ ना, 2 प्लस रूट 2 इसको घटा देंगे। तो वैसे 2 ले 2 कटेगा, आ जाएगा रूट 2। इसको बताइए, ये 2 ले 2 कटेगा क्योंकि ये माइनस आ जाएगा 2, और 2 को रूट 2 में ले एगो रूट 2 घटेगा, एगो रूट 2 आ जाएगा। 2 को रूट 2 है, एगो घटेगा तो एगो बचेगा, बराबर मान आ रहा था, लिख लेंगे यह AP में है, यह AP में है। अब समझ गए AP किसको कहते हैं। इस प्रकार अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, अगर बराबर मान आ जाएगा तो AP में है। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन आप लोग को